नमस्कार दोस्तों, मैं एम एस ब्राह्मणे, माय यूट्यूब चैनल एम एस ब्राह्मणे एजुकेशन में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम मध्य प्रदेश का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। मध्य प्रदेश के नेक्स्ट नदी पढ़ने वाले हैं तापी नदी और माही नदी। आज हम दो नदी कवर करेंगे। मध्य प्रदेश के जो टॉपिक नदियों का टॉपिक चल रहा है, उसी नदियों के टॉपिक में हम पिछले वीडियो में नर्मदा नदी को बहुत बेसिक तरीके से क्लियर किया है, पूरे कॉन्सेप्ट बहुत बेसिक से कवर कर चुके हैं। उसी प्रकार आज मध्य प्रदेश की सेकेंड नदी पढ़ने वाले हैं तापी नदी, इसके बाद माही नदी। आज हम दो नदी बहुत बेसिक तरीके से कवर करने वाले हैं दोस्तों। तो आपको मैं बता दूं इस वीडियो देखने से पहले कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो उसे कर लीजिएगा आप, ठीक है, और साथ ही हमारे वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक तापी नदी और माही नदी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम तापी नदी। सबसे पहले तापी नदी यानी ताप्ती नदी बोलते हैं हम, जो कि हमारे मध्य प्रदेश से गुजरती है और महाराष्ट्र गुजरात से निकलते हैं, ठीक है। उस पर हम डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं तापी नदी, ठीक है। पहले देखते हैं हम तापी नदी कौन कौन से एरिया से निकलती हैं और कुछ फैक्टर देखेंगे। देखते हैं तापी नदी। चलिए, तो ये ताप्ती नदी का जो रिवर जो है वो कहाँ से निकलती है, पहले हमें इसे मैपिंग में कवर कर लेना चाहिए, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मैप में कवर कर लेते हैं कि कौन सी नदी कहाँ से कैसे गुजरते, ठीक है। देखिए, ये है मध्य प्रदेश और इसी मध्य प्रदेश का यहाँ पे जो एरिया है कौन सा है, ये सतपुड़ा मेकल श्रेणी है, ठीक है। हालांकि पूरी श्रेणी है, मैं पूरी श्रेणी को शो नहीं किया हूँ, ठीक है। यहाँ पे कुछ पहाड़ियाँ शो किया हूँ जहाँ से तापी नदी निकलती है। तो देखिए, यहाँ पर है बैतूल जिला, बैतूल के यहाँ पे मुल्ताई एरिया है, ठीक है। यहाँ पे कौन सा एरिया है, मुल्ताई एरिया है। तो चलिए देखिए यहाँ पे आप, ठीक है। देखिए इस एरिया से नदी निकलती है, ये नदी देख लीजिए आप। ये लो, ठीक है। ये जो नदी है वो कौन सी नदी जा रही है, तापी नदी, ठीक है। ये है तापी नदी, ये लो, क्लियर है। इसके बाद देखिए हम और अच्छे से दर्शा सकते हैं तापी नदी। ये लो, ठीक है। कहाँ चली गई ये, अरब सागर में, अर्थात खंबात की खाड़ी में। यहाँ पे है खंबात की खाड़ी, ये पूरा अरब सीज है और पूरा जो ओशियन देखा जाए तो हिंद महासागर बोलते हैं या इंडियन ओशियन है, ठीक है। तो चलिए, ये मैंने आपको बनाया है एक नदी, एक रिवर्स बताई है, ठीक है। ये रिवर्स कौन सी है, ये रिवर्स कौन सी है, देखिए तापी रिवर्स, ठीक है, तापी रिवर्स, क्लियर है। अब ये देखते हैं तापी नदी का उद्गम से तापी नदी का समापन तक हम देखेंगे, ठीक है। अवसान कहाँ हो रहा है और स्त्रोत कहाँ हुआ है, अर्थात जन्म कहाँ हुआ, ये कह सकते हैं हम। तो देखिए, सबसे पहले देखेंगे ताप्ती नदी का उद्गम, इसके बाद अवसान देखेंगे यानी समापन देखेंगे, कहाँ पे जाके मिलती हैं। तो स्टार्ट कर देते हैं ताप्ती नदी। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के सतपुड़ा में कलसाणी में स्थित नर्मदापुरम संभाग बैतूल जिले के मुल्ताई क्षेत्र से निकलती है, ठीक है। ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है दोस्तों, याद रखिएगा। मैंने बताया आपको कि मध्य प्रदेश के दक्षिण में सतपुड़ा मेकल श्रेणी के नर्मदापुरम संभाग अर्थात होशंगाबाद संभाग के अंतर्गत बैतूल जिला का एक स्थान है मुल्ताई, और उसी मुल्ताई क्षेत्र से तापी नदी का उद्गम होता है, ठीक है। तो ये अभी आप याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए एक शिखर है, ये शिखर का नाम है वर्धन शिखर, ठीक है। इसी वर्धन शिखर की बात करें कि दक्षिण एरिया में जो है मुल्ताई, क्या है, मुल्ताई कहां पर है, ये बैतूल में ही, ठीक है। बैतूल कौन से संभाग के अंतर्गत आता है, नर्मदापुरम संभाग अर्थात होशंगाबाद में, ठीक है। सतपुड़ा मेकल श्रेणी, ये पर्वत कौन सा बनाया मैंने, सतपुड़ा, क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए वर्धन शिखर है, वर्धन शिखर के जो एरिया है दक्षिण, इसी में जो
मुल्ताई क्षेत्र है वहाँ बैतूल के एरिया में, ठीक है, वहीं से कौन सी नदी निकलती है, तापी नदी। अब ये देखिए तापी नदी का उद्गम तो देखा हमने कि बैतूल के मुल्ताई से निकलती है वर्धन शिखर, ठीक है, लेकिन हमें ये पता हो जाना चाहिए कुछ फैक्ट कि कितने राज्यों से गुजरती हैं। जैसे हम पिछले वीडियो नर्मदा नदी को बेसिक तरीके से कवर किया था, उसी प्रकार तापी नदी को भी हम कवर करते हैं। तो चलिए कितने राज्यों से होकर गुजरती हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि तापी नदी जो है, ठीक है, वो भारत के 3 राज्यों से प्राय होती है, 3 राज्यों से गुजरती हैं। वो 3 राज्य कौन कौन से हैं, एमपी, एमएच और गुजरात, ठीक है। तो ये 3 राज्य क्रमशः बता आपको, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। यहाँ पे स्पेशल मैपिंग में बहुत बेसिक तरीके से बताया गया है आपको कि ये मध्य प्रदेश है और ये महाराष्ट्र एरिया है, ये गुजरात है, ठीक है, और यहाँ पे राजस्थान बना दिया गया है। हालांकि यहाँ पे नदी नहीं है, लेकिन हम नेक्स्ट नदी जब पढ़ेंगे तो राजस्थान का जिक्र होगा, ठीक है। तो मैंने बताया आपको 3 राज्य क्रमशः मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। अब ये देख लेते हैं 3 राज्य तो है, लेकिन 3 राज्य या पूरे भारत के कितने जिलों से गुजरते, कितने जिलों से होकर गुजरती है कौन सी नदी, तापी नदी, ठीक है, तो वो भी पता हो जाना चाहिए। तो देखते हैं कितने जिले की बात कर रहे हैं हम। तो पहले देखते हैं मध्य प्रदेश के 3 जिले, महाराष्ट्र के 4 जिले और गुजरात के 2 जिले। तो अब दोस्तों आप ये कह सकते हैं टोटल जिले कितने हैं, 9, ठीक है, 9 जिले से होकर गुजरती है कौन सी नदी, तापी नदी। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, लेकिन कुछ और ही फैक्ट है जो भी हम कवर करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तापी नदी यहां से निकलती है, अर्थात बैतूल के मुल्ताई से निकलती हैं, और ये कौन सा एरिया है, पूरा बैतूल का है, ठीक है। बैतूल जिला, ये पहला जिला कौन सा है, बैतूल जिला है, ठीक है, कौन सा जिला है, बैतूल है, ये बैतूल, ठीक है। इसके बाद ये वाला एरिया देखिए, ये महाराष्ट्र लग गया, महाराष्ट्र की सीमा से निकल रही है और मध्य प्रदेश की सीमा से निकल रही है, ठीक है। तो यहाँ मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है, ये खंडवा है, कौन सा है, खंडवा है, खंडवा है, ठीक है, कौन सा जिला है, ये खंडवा है। इसके बाद ये महाराष्ट्र की सीमा से भी स्पर्श कर रही है, तो महाराष्ट्र की कौन सी सीमा, कौन से जिले से प्रवेश करती है, तो याद रखना है यहाँ पे है अमरावती, कौन सा जिला है, अमरावती, ये जो जिला है वो कौन सा है, अमरावती है। इसके बाद देखिए और मध्य प्रदेश सीमा बना रहे हैं, महाराष्ट्र सीमा बनाते हुए ये कहाँ पे चले आते हैं, बुरहानपुर में है, ठीक है, कौन सा जिला है, ये बुरहानपुर जिला, ठीक है। और इसी बुरहानपुर जिले में, इसी बुरहानपुर जिले में जो बुरहानपुर शहर इसी नदी किनारे बसा है। नेपानगर जो कि अखबारी कागज के लिए फेमस है, मिल है जो कि इसी नदी किनारे है, और उसी मिल में जो बिजली खपत होती है वो चांदनी ताप विद्युत केंद्र से होती है, ठीक है। जो चांदनी ताप विद्युत केंद्र नेपानगर में इसी नदी के बेसिन क्षेत्र में है, जो कि 1953 में स्थापित किया गया था, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट देखिए, ये नदी यहाँ से बुरहानपुर से होते हुए कहाँ पे चले आई, वापस महाराष्ट्र की सीमा में प्रवेश हो गई है। यानी महाराष्ट्र का कौन सा जिला आता है यहाँ पे, देखिए जलगांव, जलगांव, ठीक है। महाराष्ट्र का सेकंड जिला कौन सा हुआ, जलगांव। पहला जिला कौन सा हुआ, अमरावती। अब ये देखिए मध्य प्रदेश के 3 जिले हुए, बैतूल, खंडवा और बुरहानपुर, यानी 3 जिले समाप्त। अब देखिए महाराष्ट्र कितने जिले बताए, 4, तो उसमें मैंने 2 कवर कर लिए। इसके बाद तीसरा जिला जो है वो है धुले, कौन सा है, धुले, ठीक है। और आपको ये बता दूं ये जलगांव है, इसी जलगांव जिले में इसी नदी पर एक बांध बना है, ठीक है। उस बांध का नाम है दोस्तों हथनूर, हथनूर, ठीक है, हथनूर बांध, याद रखिएगा। यह मिट्टी का बांध है, बहुत ही बेसिक फैक्ट है, याद रखिएगा कि महाराष्ट्र के जलगांव के एरिया में हथनूर बांध बना है, कौन सी नदी पे, तापी नदी पे। मिट्टी का बांध है, याद रखिएगा, कौन सा, मिट्टी का बांध है, ठीक है। अब ये देखिए यहां से नदी आगे बढ़ी धुले, धुले से होते हुए निकलेगी आगे। नेक्स्ट जिला कौन सा आएगा, नंदुरबार। यहाँ पे कौन सा जिला है, नंदुरबार, ठीक है, नंदुरबार जिला है। ये लास्ट वाला जिला कौन सा है, नंदुरबार जिले। नंदुरबार जिले से होते हुए कहाँ पे प्रवेश कर रही है, ये गुजरात राज्य में। आप याद रखिएगा मैंने अमरावती, जलगांव, धुले और नंदुरबार 4 जिले कवर कर चुके हैं। अब नेक्स्ट बात हो रही गुजरात की। ये जैसे ही गुजरात में प्रवेश करती हैं तो गुजरात का यहाँ पे कौन सा जिला मिलता है हमें, पहला जिला तापी जिला, कौन सा है, तापी जिला, या ताप्ती बोलते हैं, ठीक है। तापी जिला या ताप्ती जो जिला है, एक नदी भी है, जैसे कि हमने नर्मदा नदी पढ़ी थी और नर्मदा नदी का एक जिला भी है गुजरात में, नर्मदा जिला नाम से, ठीक है। उसी प्रकार तापी नाम का एक जिला भी है गुजरात में, ठीक है। तो याद रखना पहला जिला गुजरात। इसके बाद देखिए नेक्स्ट बढ़ते हैं सूरज, लास्ट कौन सा आता है, सूरज,
सूरत जो जिला है, बहुत ही मेन फैक्टर है, इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन पूछ लेते हैं। इसी सूरत जिले से 80 किलोमीटर की दूरी पे एक बांध बना है दोस्तों, याद रखना है। उस बांध का नाम है काकरा पार। क्या नाम है? काकरा पार बांध है, ठीक है। बांध का नाम है, याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। काकरा पार बांध परियोजना कहाँ पे है? गुजरात में है। कौन सी नदी पे है? तापी नदी पे, ठीक है। नेक्स्ट कुछ दूरी तय करती हैं और इसी सूरत में एक और बांध बना है जिसका नाम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उकाई बांध, ठीक है। उकाई बांध परियोजना बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। उकाई बांध परियोजना कौन सी नदी पे है और कौन से राज्य में है और कौन से जिले में है, ऐसे फैक्टर पूछ लिए जाते हैं, तो आप कवर कर सकते हैं। गुजरात, सूरत और उकाई बांध परियोजना, ठीक है। उकाई बांध परियोजना की बात करें तो ये 1971 में बनी थी। 1971 के समकालीन में बनी है, याद रखना है, स्पष्ट आपको बताया 1971 में, ठीक है। अगर बात करें कि उकाई बांध जो है उसकी हाइट कितनी है, तो 105 मीटर हाइट है, ऐसे भी याद रखना है, ठीक है। तो ये भी आप कवर कर सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे कि उकाई बांध परियोजना से कितने मेगावाट बिजली उत्पादन होती है, तो 300 मेगावाट बिजली उत्पादन। कितनी? 300 मेगावाट बिजली उत्पादन होती है, अर्थात यह 4 चरणों में होती है। कितने? 4 चरणों में, या 4 इकाई लगी हैं उससे प्राप्त होते हैं, यानी 75 मेगावाट बिजली की एक इकाई है तो 4 लगी है तो कितनी हो जाएगी? 300 मेगावाट बिजली टोटल हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद यह नदी यहाँ से होते हुए आगे बढ़ती है और ये खंबात की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है, या खंबात की खाड़ी में समापन हो जाते हैं, ठीक है। अवसान कहाँ पे होता है? खंबात की खाड़ी में। अब खंबात की खाड़ी नहीं दिया जाएगा तो अरब सागर मिलेगी आपको, ठीक है। अगर अरब सीज पूछे तो आप लगा सकते हैं, अरब सीज नहीं पूछा तो खंबात की खाड़ी पूछ लिया जाएगा, ठीक है। और ये पूरा कौन सा ओशियन है? ये है हिंद महासागर, अर्थात इंडियन ओशियन है, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। बहुत बड़ा है ये महासागर। तो चलिए, बात हुई हमारी उद्गम से समापन तक, क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब ये बात करेंगे कि टोटल लंबाई कितनी है, तापी नदी उद्गम से समापन तक की लंबाई कितनी है, तो वो भी पता होना चाहिए। इसकी जो टोटल लंबाई है 724 किलोमीटर है, ठीक है, क्लियर है। 724 किलोमीटर तापी नदी की लंबाई, जो कि 3 राज्यों में प्रवाहित होती है, 3 राज्य के 9 जिलों से प्रवाहित होती है। क्रमशः आपको कुछ बांध बताए गए हैं, ठीक है। हथनूर बांध बताया है, काकरापार बांध बताया है और एक उकाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा ये, ठीक है। ऐसे अक्सर क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, तो आप कभी मत भूलिएगा, बहुत बेसिक तरीके से कवर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। और फैक्ट, इसी तापी नदी को भगवान सूर्य की पुत्री कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, आप कभी मत भूलिएगा इसको, बहुत एक नोट कर लीजिए बहुत अच्छे से कि तापी नदी को भगवान सूर्य की पुत्री कहा जाता है, भगवान सूर्य की पुत्री कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, तापी नदी पश्चिम से पूरब की ओर प्रवाहित होने वाली भारत की दूसरी बड़ी नदी है, भारत की दूसरी बड़ी नदी। अब पहली कौन सी है? नर्मदा है दोस्तों, आपने पिछले वीडियो में पढ़ा है, ठीक है। मेकल श्रेणी अमरकंटक से निकलती है और ये भी पश्चिम से पूरब की ओर निकलती है, सॉरी पूरब से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। उसी प्रकार दूसरी पूछे तो पूरब से पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी है? तापी नदी, ठीक है, ये याद रखिएगा आपको। और मध्य प्रदेश की दूसरी भ्रंशधारी नदी है कौन सी? तापी नदी। पहली कौन सी है? नर्मदा ही है, याद रखिएगा, बहुत बेसिक पॉइंट है। भ्रंशधारी नदी कौन सी है? सबसे बड़ी तो नर्मदा है। सेकेंड कौन सी है? तापी नदी है, ठीक है। तो ये भी हम कवर कर चुके हैं, भ्रंशधारी भी बात हुई है। अब ये देखिएगा आप कि यह नदी का जो जल संग्रह कितना है, अपवाह तंत्र कितना है, कितना वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, तो याद रखिएगा तापी नदी का जो जल संग्रह है, टोटल बात करें तो 65,145 वर्ग किलोमीटर है। कितना है टोटल? 65,145 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। जैसे मैं नर्मदा में बताया होगा, आपको कितना बताया होगा? 93,180 वर्ग किलोमीटर बताया होगा। उसी प्रकार की बात करें 65,145 वर्ग किलोमीटर किसका बेसिन क्षेत्र है? तो यह है तापी नदी का बेसिन एरिया है, ठीक है। अब बात करेंगे कि कितना परसेंट महाराष्ट्र में है, कितना परसेंट मध्य प्रदेश में है, कितना परसेंट गुजरात में है, तो ये भी बहुत बेसिक तरीके से आप देख सकते हैं। तो चलिए वो भी देख लेते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि अगर बात करें कि इन्हीं में से मध्य प्रदेश में कितना है, तो याद रखिएगा, ठीक है, 9,800
4 वर्ग किलोमीटर मध्य प्रदेश में है। कितना वर्ग किलोमीटर में है? 9804 वर्ग किलोमीटर मध्य प्रदेश में है। अर्थात कितने परसेंट हैं? तो याद रखिएगा 26%। सॉरी, कितने परसेंट की बात कर रहे हैं हम? तो ये सॉरी परसेंट नेक्स्ट टाइम में देखेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र का देख लेते हैं, महाराष्ट्र कितने वर्ग किलोमीटर में नदी गुजरते हैं तापी, तो वो भी याद रखिएगा। महाराष्ट्र में 51,504 वर्ग किलोमीटर। महाराष्ट्र में कितना? 51,004 वर्ग किलोमीटर में महाराष्ट्र एरिया में गुजरते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट राज्य कौन सा है? गुजरात। गुजरात की बात करेंगे, गुजरात में कितने वर्ग किलोमीटर में? अब जितना भी बचा होगा तो याद रखिएगा वो कहाँ का होगा? गुजरात का। तो कितना होगा? तो याद रखिएगा आप 3,837 वर्ग किलोमीटर कहाँ पे हैं? तो ये गुजरात में है, ये भी आप याद रखिएगा। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है दोस्तों, इसे आप भूलिए मत, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं, परसेंटली में पूछ लिया जाए, वर्ग किलोमीटर में पूछ लिया जाए। अब इसे परसेंटली में देखेंगे कि कितना परसेंट मध्य प्रदेश में है, कितना परसेंट महाराष्ट्र में है, कितना परसेंट गुजरात में है। ठीक है, परसेंट में देखते हैं। तो चलिए देखते हैं कि देखो अधिकतम कितना, ज़्यादा कितना है? महाराष्ट्र में ही है, तो महाराष्ट्र में ज़्यादा ही होना चाहिए। ठीक है, यानी अधिकतम महाराष्ट्र में ज़्यादा ही होना चाहिए, तो कितना है वो भी देख लेते हैं। चलिए पहले देखते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कितना परसेंट इस नदी का बेसिन है? ठीक है, तो देखिए मध्य प्रदेश में 15.5% है। ठीक है, यानी 15.5% मध्य प्रदेश में ताप्ती नदी का अपवाह तंत्र है। उसी प्रकार महाराष्ट्र में देखा जाए तो महाराष्ट्र में 79% है। कितना है? 79% है, ये भी आप याद रखिएगा। अब बचा किसका? गुजरात का। अब गुजरात का कितना है? 5.5%। अर्थात टोटल कुल मिला के कितने हो जाएंगे? 100 हो जाएंगे। ठीक है, 79 और ये कितने हो गए? 21 79 कितने हैं? 100 हो गए। 100% याद रखिएगा, इनको हम 100% में ले लेंगे। क्लियर है? तो ये आपको समझ में आया होगा। आपको अगर समझ में आ रहा है दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करेंगे कि जो हम बात कर लिए ये परसेंटली क्षेत्रफल में और कुछ फैक्ट देखे हैं। इसके बाद हमने राज्य देखे हैं और जिले देखे हैं और कुछ बात के उद्गम से समापन। ठीक है, तो ये हुआ हमारे तापी नदी का बेसिन एरिया। अब ये बात कर लेते हैं कि इनकी नदियाँ कौन कौन सी सहायक नदियाँ, ठीक है, कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं, उस पर भी हम बात कर लेते हैं। तो चलिए सहायक नदियाँ, एक है सीवा, फिर है पूर्णा, फिर है पंजारा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद गिरना, नेक्स्ट गोमती, फिर है अरुणामती, याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखिए अनेर, ये सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, तो आप इतनी भी लिख सकते हैं। शिवा बताया, पूर्णा बताया है, पंजारा, गोमती। ठीक है, और लिख लीजिए बोरी जो कि होशंगाबाद से आती है, एक बोरी राष्ट्रीय अभ्यारण्य भी है। ठीक है, तो ये क्या हुई? इनकी सहायक नदियाँ हुई। क्लियर है? अब ये देखिए कि इनमें सबसे बड़ी जो सहायक नदी वो कौन सी है, ऐसा भी क्वेश्चन बाय चांस पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है महाराष्ट्र में है। अगर मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी पूछे तो वह है पूर्णा नदी। ठीक है, कौन सी है? पूर्णा नदी है। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो वो है गोमती नदी। ठीक है, वो बेसिक पॉइंट है, ये भी आप याद रखिएगा। तो टोटल बात कर लिया हमने कौन सी नदी? तापी नदी। तो आपको ये समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट नदी की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तीसरी नदी मध्य प्रदेश की माही नदी। कौन सी नदी है? माही नदी। तो अब हम माही नदी की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए माही नदी का जिक्र करते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि एक फैक्ट और बता दूं कि जो नदी है तापी, यह नदी जैसे नर्मदा एस्चुरी बनाती है उसी प्रकार यह भी एस्चुरी बनाती हैं। ठीक है, यानी हिंदी में बोलते हैं दोस्तों जवानंद मुख। ठीक है, जवानंद मुख।
ठीक है, और इंग्लिश में बोलते हैं इसे एस्चुरी। ठीक है, एस्चुरी याद रखिए, यानी कहने का मतलब है समुद्र में डायरेक्ट जाके मिल जाना। ठीक है, डेल्टा नहीं बनता है, डेल्टा यानी फैलना होता है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करेंगे माही नदी। अब माही नदी ये हुआ हमारे कौन सी नदी का, तापी नदी का। ठीक है, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, आपने स्क्रीनशॉट ले ली। अब नेक्स्ट नदी है, कौन सी नदी है, माही नदी। बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है दोस्तों, याद रखिएगा, अक्सर इन नदियों से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो हम सेकेंड नदी पढ़ने जा रहे हैं, वो है माही नदी। ठीक है, कौन सी है, माही नदी। अब ये देखिए, मैंने यहाँ पे बताया आपको तापी नदी, और अब ये जो पर्वत बनाया है ये विंध्याचल पर्वत है, ये सतपुड़ा है। ठीक है, ये विंध्याचल पर्वत से निकलेगी कौन सी नदी, माही, तो इसलिए मैंने ये शो किया है। ठीक है, अब पहले देखो, हम पहले क्या करेंगे, नदी का डायग्राम बना लेते हैं। चलिए, यहाँ पे है दोस्तों धार, देखिएगा आप, ये जो मैंने नदी बनाई है, याद रखिएगा दोस्तों, ये कौन सी नदी है, माही नदी है। ठीक है, ये लो। ठीक है, यानी ये कह सकते हैं कि नर्मदा नदी, तापी नदी और माही नदी, ये तीनों नदियां कहाँ जाके मिल रही हैं, खंबात की खाड़ी में, अर्थात अरब सागर में जाकर मिल रही हैं। ठीक है, तो ये मैंने बना दिया आपके सामने, कौन सी नदी, माही नदी। ठीक है, अब देखते हैं माही नदी के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं माही नदी का उद्गम से समापन तक। ठीक है, कि माही नदी कहाँ से निकल रही और कहाँ पे समापन हो रही है। ठीक है, उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं माही नदी का ओरिजिन एरिया, उद्गम एरिया। ठीक है, उद्गम क्षेत्र कहाँ से हुआ। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कौन से क्षेत्र से हुआ है, कौन से पठार से हुआ है, कौन से संभाग से हुआ है, कौन से जिले से हुआ, कौन से क्षेत्र से, कौन से स्थान से हुआ है। ये बेसिक पॉइंट होता है दोस्तों, पूरा डिटेल नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि माही नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र मालवा पठार, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र मालवा पठार याद रखिए, बेसिक है मालवा पठार, विंध्याचल पर्वत श्रेणी, मैंने नाम लिया विंध्याचल, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा, क्वेश्चन अक्सर ऐसे पूछ लिए जाते हैं, विंध्याचल पर्वत से निकलने वाली नदी कौन कौन सी है। ठीक है, तो याद रखा, मैंने बताया मध्य प्रदेश के पश्चिमी मालवा पठार, विंध्याचल पर्वत श्रेणी, इंदौर संभाग, धार जिला, सरदारपुर तहसील के अंतर्गत मिंडा नामक गांव के मेहद झील से निकलती है। बहुत बेसिक पॉइंट बताए दोस्तों, आप कभी मत भूलिएगा। ठीक है, तो मैंने बताया आपको कौन सा, धार जिला। ठीक है, सरदारपुर तहसील हो गए। ठीक है, अब वहां मिंडा गांव है, मिंडा क्या है, गांव है। मिंडा गांव में एक झील है दोस्तों, झील का नाम है मेहद झील। तो मैंने बताया मध्य प्रदेश के पश्चिमी मालवा पठार, विंध्याचल पर्वत श्रेणी, इंदौर संभाग, धार जिला, सरदारपुर तहसील, मिंडा गांव के मेहद झील से उद्गम होती है माही नदी, याद रखिएगा। ठीक है, अभी देखिए, ये तो उद्गम मैंने बता दिया। ठीक है, लेकिन हमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहिए कि कितने राज्यों से प्रवाहित होती है। तो कोई बताने की जरूरत नहीं दोस्तों, बहुत मैपिंग में आपको स्पेशल डायग्राम में दर्शा दिया गया है। ठीक है, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कितने राज्य से होते गुजर रही हैं, 3 राज्य। ठीक है, यहाँ पे भी 3 हैं। ठीक है, लेकिन ये महाराष्ट्र आ गया था और ये राजस्थान आ गया है, तो ये कह सकते हैं MP, फिर है राजस्थान, फिर लास्ट है गुजरात। ठीक है, इतने जिलों से होकर गुजरती कौन सी नदी, माही नदी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब ये देखते हैं कि कितने जिलों से गुजरती हैं और किन किन राज्यों के कितने जिलों हैं। ठीक है, तो उस पर भी हम बात कर लें। तो चलिए देखते हैं, अगर मध्य प्रदेश की बात करेंगे, मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती हैं, तो मध्य प्रदेश के 3 जिले। ठीक है, उसी प्रकार राजस्थान की बात करेंगे तो राजस्थान के भी 3 जिले, और गुजरात की बात करेंगे तो गुजरात के जो टोटल जिले हैं वो कितने हैं, 4 हैं।
ठीक है, कितने हैं? 4 जिले हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट बात करेंगे, यहाँ से ले जाते हैं और कुछ फैक्ट कवर करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम कि धार से निकल रही है, धार से जैसे निकलती है उसके उत्तरी क्षेत्र झाबुआ आता है। ठीक है, धार के बाद कौन सा जिला आया है? झाबुआ। ठीक है, झाबुआ के नेक्स्ट ये कौन सा है? रतलाम। कौन सा जिला है? रतलाम, जहाँ पे अंगूर बहुत मिलते हैं दोस्तों। ठीक है, इसके बाद देखिए रतलाम से होते हुए ये राजस्थान, राजस्थान का खांडू गांव है दोस्तों, याद रखना है। बांसवाड़ा जिला है, खांडू गांव है, वहां पे प्रवेश करते हैं कौन सी नदी? माही नदी। ठीक है, मैंने बताया यहाँ पे कौन सा राज्य आ रहा है? राजस्थान। यहाँ लिखा है दोस्तों, ये कौन सा राज्य है? यहाँ से राजस्थान है ये। ठीक है, अब ये देख लीजिएगा आप कि राजस्थान में प्रवेश कर रही है, लेकिन कौन सा जिला? बांसवाड़ा। बांसवाड़ा का कौन सा गांव बताया आपको मैं? खांडू गांव में प्रवेश करती है। अब प्रवेश करती, इसके बाद देखिए मैंने ये रेखा बनाई है। ये रेखा अक्सर हमें हर टॉपिक में ये मैपिंग में आपको मिलेगी। ठीक है, क्योंकि ये क्या है? कर्क रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, जो ग्लोब है उसके भूमध्य रेखा के उत्तरी क्षेत्र में 23.5 डिग्री जो रेखा है उसे ही कर्क रेखा कहते हैं। ठीक है, तो कर्क रेखा हमारे मध्य से ही गुजरती है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये बनता है दोस्तों, ये देखिए कि कर्क रेखा को काट के चले गई है कौन सी नदी? माही नदी। ठीक है, कर्क रेखा को कट की और जैसे कट करती है और आगे कुछ दूरी तय करते और यहाँ पे एक बांध बना है। क्या बना है दोस्तों? एक बांध बना है। उस बांध का नाम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बांसवाड़ा जिला है। ठीक है, कौन सा जिला है? बांसवाड़ा। बांध का नाम है बजाज बांध। कौन सा बांध है? बजाज। ठीक है, ये बजाज बांध किन के नाम से बना है? याद रखना है, राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं जो कि महात्मा गांधी के अनुयायी रहे हैं। ठीक है, ये भी याद रखिए, जिनका पूरा नाम था जमनालाल बजाज भारतीय स्वतंत्रता के सेनानी रहे हैं। ये भी याद रखिएगा। यह बांध 1972 ईस्वी में बनाया गया था। 1972 ईस्वी में बनाया गया। कहाँ पे बना है? तो राजस्थान के बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा के कहाँ पे? बांसवाड़ा के, याद रखना है, बोरखेड़ा तहसील में। बोरखेड़ा तहसील के कौन से गांव में? लोहारिया गांव में। ठीक है, बहुत ही बेसिक फैक्ट बताने जा रहा हूं आपको मैं। ठीक है, बस कहाँ पे बताया आपको? बांसवाड़ा के बोरखेड़ा के लोहारिया में कौन सा बांध बना है? बजाज बांध। ठीक है, जमनालाल बजाज के नाम से बना, 1972 में बना। और इसी बांध से बात करेंगे कितने मेगावाट बिजली उत्पाद होती है, तो याद रखना है 25 मेगावाट बिजली उत्पाद होती है। ठीक है, 25 मेगावाट बिजली उत्पाद होती है। क्लियर है? तो ये भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए कुछ दूरी तय करते हैं और उसी क्षेत्र में एक और है कादगी बांध बना है। कौन सा बांध है यहाँ पे? कादगी पिकॉक, पूरा नाम बोलते कादगी पिकॉक। ठीक है, कागदी पिकॉक बांध है इसके उत्तरी क्षेत्र में। कौन से उत्तरी क्षेत्र में? बजाज बांध के उत्तरी क्षेत्र में, ये देखिए। ठीक है, इसके बाद देखिए यह बांसवाड़ा और इधर आता है प्रतापगढ़। यहाँ पे बांसवाड़ा है और ये आता है प्रतापगढ़। अब ये देखो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ दोनों की जिले की सीमा निर्धारित कर रही है। इसके बाद ये उत्तरी क्षेत्र में बढ़ती हैं और उत्तरी क्षेत्र में यहाँ पे आता है डूंगरपुर। कौन सा जिला आ गया अभी? डूंगरपुर। और यही डूंगरपुर जिले में यहाँ से एक नदी मिलती है, उसका नाम है सोम। कौन सी नदी? सोम नदी। कहाँ पे मिलती है? यहाँ पे। ठीक है, ये सोम नदी। क्लियर है? सोम नदी मिली और इधर से एक और आती है, यहाँ से नदी का नाम है जाखम। कौन सी नदी? जाखम नदी। ये लो जाखम। हालांकि इसी के सहायक मानते हैं, यहाँ तीनों एक साथ मिलती है। ठीक है, हालांकि ये पहले मिल जाती हैं लेकिन यहाँ एक साथ मिलन की बात करते हैं। तो राजस्थान के इस डूंगरपुर जिले में माही नदी, जाखम नदी और सोम नदी आपस में मिलती है। इसे त्रिवेणी नाम देते हैं दोस्तों। क्या नाम देते हैं? त्रिवेणी। तो इस स्थान को क्या नाम देते हैं? त्रिवेणी। ठीक है, तो आपको ये पता हो गया कि जाखम किसके सहायक है और सोम किसके सहायक है, ये भी पता हो गया। ठीक है, अब देखिए दोस्तों ये डूंगरपुर जिले से और इधर बांसवाड़ा है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा सीमा निर्धारित करते हैं और ऐसे करके ये कहाँ पे आ जाती है? ये गुजरात में आ जाती है। गुजरात का ये पहला जिला आ जाता है दोस्तों, ये वाला। कौन सा जिला आता है? ये माहीसागर। कौन सा है? माहीसागर। अब मैंने बताया राजस्थान के कितने जिले हुए? एक पहला जिला बता बांसवाड़ा, सेकेंड है प्रतापगढ़।
ठीक है। और तीसरे नंबर पे है डूंगरपुर, ठीक है, डूंगरपुर, ठीक है। जैसे मध्य प्रदेश से 14 जिलों से कर रेखा गुजरती, उसी प्रकार राजस्थान के 2 जिलों से कर रेखा गुजरती। देखिए डूंगरपुर और बांसवाड़ा, क्लियर है, तो ये भी पता होना चाहिए। अब ये गुजरात के कितने जिलों से गुजरते हैं तो वो भी पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, यहां से पहला जिला कौन सा है, माहीसागर। और नेक्स्ट देखिए, इसी माहीसागर की बात करेंगे, माहीसागर, ठीक है। और इस माहीसागर में यहाँ पे एक बांध बना है, देखिए दोस्तों, कौन सा बांध बना है तो याद रखना है, कड़ादा, ठीक है, नाम अजीब सा है, कदाना, ठीक है, कदाना बांध बना है, कंदाना बांध बना है। यह बांध 1979 से 89 ईस्वी के मध्य बना है, 1979 से 1989 ईस्वी के मध्य बना है। कौन सा बांध, कनादा बांध, ठीक है। इस बांध से अगर बिजली की बात करेंगे तो 45 मेगावाट बिजली उत्पादन होती है। कितने, 45 मेगावाट बिजली उत्पाद होती है, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। कहाँ पे है ये तो याद रखना है माहीसागर। माहीसागर क्या है, जिला है। जैसे नर्मदा नदी पड़ा है आपको, नर्मदा जिला मिला आपको, तापी नदी पड़ा है, तापी जिला मिला आपको, उसी प्रकार माही नदी पड़े तो माहीसागर एक जिला मिल रहा है। ये कहाँ पे मिल रहा है, गुजरात में। इसके बाद दूसरा जिला देखिए दोस्तों, दूसरा जिला है वो है अरावली। दोस्तों अरावली एक पर्वत श्रृंखला भी है, रेडिजियल माउंटेनिंग एग्जाम्पल अरावली, ठीक है। उसी प्रकार बात करेंगे, अरावली जिला है, अरावली से होते हुए नेक्स्ट जिला है यहाँ पे खेड़ा। कौन सा जिला है, खेड़ा। खेड़ा जिले से नेक्स्ट जो लास्ट जिला है, यहाँ पे लास्ट जिला कौन सा है, कणाद, ठीक है। कौन सा जिला है, कणाद, कणाद। ये बांध है दोस्तों, कडाना, ठीक है, ये बांध है, ये कणाद एक जिला है। तो ये 4 जिले हो गए, कौन कौन से, माहीसागर, अरावली, खेड़ा और कणाद, ये 4 जिले गुजरात के हुए। और बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर राजस्थान के जिले हुए, मध्य प्रदेश के धार, झाबुआ और लास्ट बता आपको रतलाम, ये कहाँ पे हुए, ये अपने मध्य प्रदेश के। टोटल कितने जिले हुए, अब ये कह सकते हैं, इनको ऐड कर लीजिए आप, कितने जिले हो गए, 10 जिले हो गई, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए जो मैंने बताया है। इसके बाद इसके फैक्ट देखिए, माही नदी के फैक्ट देखिए। माही नदी की टोटल लंबाई देखें तो 583 है, कितनी है, 583, टोटल लंबाई 583 वर्ग किलोमीटर में है। उसी 583 वर्ग किलोमीटर में से मध्य प्रदेश में 160 किलोमीटर तय करती हैं, ठीक है। और राजस्थान में 171 किलोमीटर तय करती हैं, राजस्थान में 171 किलोमीटर तय करती है और 252 किलोमीटर गुजरात में तय करती है। अर्थात कुल मिलाकर कितने हो जाएंगे, 83 हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे, ठीक है, यानी 583। मैंने बताया एमपी में 160 किलोमीटर, राजस्थान में 171 किलोमीटर और गुजरात में 252 किलोमीटर तय करती है माही नदी, ठीक है। अब ये देखते हैं अपवाह तंत्र कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ, ठीक है। तो माही नदी का अपवाह कितना है, 38,700 वर्ग किलोमीटर टोटल है। जैसे कि तापी नदी में बताया 65,145 वर्ग किलोमीटर में बताया था आपको, ठीक है। उसी प्रकार माही नदी का जो अपवाह तंत्र है वो कितना है, 38,700 वर्ग किलोमीटर में क्या है, बेसिंग या अपवाह तंत्र है, ठीक है। अब बात करेंगे उसी में से एमपी में कितना है, महाराष्ट्र में राजस्थान में कितना है और गुजरात में कितना है, वो भी देख लेते हैं। चलिए देखते हैं, मध्य प्रदेश में माही नदी का अपवाह तंत्र 7188 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। इसके बाद देखिए राजस्थान में कितना है, तो राजस्थान की बात करेंगे तो राजस्थान में 9,850 वर्ग किलोमीटर में कहाँ पे है, राजस्थान में। इसके बाद देखेंगे गुजरात में। अब गुजरात में ज़्यादा होना चाहिए दोस्तों, क्यों होना चाहिए, क्योंकि किलोमीटर देख सकते हैं 252 किलोमीटर तय कर रही हैं, ठीक है। और 171 कहाँ पे हैं, ये राजस्थान में तो ज़्यादा है, मध्य प्रदेश में 160 है, ठीक है, इसलिए कम है। अब नेक्स्ट देखिए, जो भी बचा है वो किसका रहेगा, गुजरात का। पर कितना है, 20,662 वर्ग किलोमीटर। अब इससे ऐड करोगे तो टोटल यही आएगा दोस्तों, याद रखना है, ठीक है। अब ये देख लेते हैं परसेंट में कि कितना परसेंट में अपवाह तंत्र है। परसेंटली में देखेंगे तो देखिएगा दोस्तों आप, ठीक है। गुजरात का अगर परसेंट निकालेंगे तो 45% है गुजरात का,
ठीक है, अपवाह तंत्र का। अगर बात करेंगे राजस्थान का 29% है, 29% है, और मध्य प्रदेश का है 26%। टोटल ऐड करोगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 100%। ठीक है, 100% हो जाएगा। तो यही बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। मैंने बहुत बेसिक तरीके से मैपिंग के अकॉर्डिंग इन रिवर्स को कंप्लीट किया है, तो आप इसे अच्छे से पढ़िएगा और आप इसे बहुत बेहतर तरीके से कवर करेगा। ठीक है, और आपको पहले से मैं बता चुका हूं कि जो पढ़ रहे हैं उसकी एक पर्सनल नोट्स बनाइए और बेसिक तरीके से उसे पूरे फैक्ट वहां पे आप ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, और ये हमारे माही नदी का जो भी है बेसिक कंप्लीट हुआ। अब माही नदी के कुछ फैक्ट है वो सुन लीजिए। माही नदी को पृथ्वी की पुत्री कहा जाता है। बहुत बेसिक फैक्ट है दोस्तों, मैंने बताया माही नदी को क्या कहते हैं, पृथ्वी की पुत्री। जैसे मैं नर्मदा नदी का जिक्र किया था तो पर्वतराज मेकल की पुत्री कहा गया था। तापी नदी की बात करें तो भगवान सूर्य की पुत्री कहा जाता है। ठीक है, माही नदी को पृथ्वी की पुत्री कहते, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। इसके बाद माही नदी का प्राचीन नाम महती। प्राचीन नाम क्या है? महती। महती किसका है? माही नदी का प्राचीन नाम महती है। ठीक है, तो ये भी आप क्लियर कर लीजिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे इसी माही नदी से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो कि विश्व स्तरीय फेमस फैक्ट है। कि कौन सा है? कर्क रेखा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, इसे 2 बार काटने वाली नदी। ठीक है, 2 बार कट करने वाली नदी कौन सी है? तो माही नदी है। ठीक है, अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आपको बता दो, देखो राजस्थान में बांसवाड़ा में कट की, ठीक है, वापस डूंगरपुर बांसवाड़ा में कट कर रही। अर्थात ये कह सकते हैं कि राजस्थान राज्य में कर्क रेखा को 2 बार काटती है। समझ में आया आपको? जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप, ये एरिया में ये एक क्या है? ग्लोब है। इसके मध्य कौन सी है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। ये है मकर रेखा, दक्षिण में 23.5 डिग्री रेखा मकर रेखा। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। उसी प्रकार ये है इक्वेटियर लाइन, 0 डिग्री भूमध्य विषुवत रेखा। उत्तरी क्षेत्र में देखा जाए 23.5 डिग्री रेखा कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, अब ये देखिए हमारे पृथ्वी पर या हमारे ग्लोब पे जो मैपिंग देखा जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो एरिया है यहाँ पे कौन सा महाद्वीप है? एशिया महाद्वीप। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ठीक है, अगर बात करेंगे अब मध्य में अफ्रीका महाद्वीप है। क्लियर है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप इस एरिया में, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप इस एरिया में, और यूरोप इस महाद्वीप में, और अंटार्कटिका इस क्षेत्र में। ठीक है, अब ये बात करते हैं कि हमारे कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? यानी ये जो कर्क रेखा है इसे 2 बार काट रही कौन सी नदी? माही नदी। ये तो कॉन्सेप्ट हुआ क्लियर। लेकिन बात ये भी आती है कि भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? ये भूमध्य रेखा है दोस्तों, तो इसे 2 बार काटने वाली नदी है कांगो। कांगो जायरे बोलते थे। वो कहाँ पे है? अफ्रीका महाद्वीप है। ये हमारे देश में नहीं है, ये अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका कॉन्टिनेंट। अफ्रीका कॉन्टिनेंट कौन से कंट्रीज में है? तो मध्य अफ्रीका में है। मध्य अफ्रीका में, यानी कांगो जायरे गणराज्य एक देश है, उस देश में ये कट करती है। ठीक है, और नेक्स्ट है मकर रेखा। मकर रेखा को 2 बार कट करने वाली नदी कौन सी? वो भी अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप के कौन से क्षेत्र में? दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका एरिया हुआ दोस्तों। ठीक है, एक दक्षिण अफ्रीका देश भी है। तो दक्षिण अफ्रीका जो एरिया है वहां पे एक देश है बोत्सवाना। बोत्सवाना में 2 बार कट करते हैं। लिम्पोपी नदी, ठीक है, लिम्पोपी नदी मकर रेखा को, और कर्क रेखा को माही नदी, भूमध्य रेखा को कांगो नदी। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा, बहुत बेसिक फैक्ट है। तो कुल मिलाकर मैं बहुत बेसिक तरीके से कवर करने की कोशिश किया हूँ। ठीक है, और बहुत मैपिंग के अकॉर्डिंग आपको समझाने की कोशिश किया हूँ। ठीक है, इसे आप अच्छे से समझिएगा। नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को वापस देखिए आप। ठीक है, पूरा डिटेल देखिए और पूरा के पूरा देखिए आप, ताकि आपको बहुत बेसिक तरीके से कवर हो सकता है। ठीक है, तो आज के लिए हम मध्य प्रदेश की नदियों को यही समाप्त करते हैं। ठीक है, यानी माही नदी और ताप्ती नदी हमारी समाप्त हो गई है। अब नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में रहेगी। जो अन्य नदियां बची हैं जैसे कि चंबल नदी, बेतवा नदी, केन नदी, सोन नदी, अन्य नदियां जो बहुत बेसिक तरीके से कवर करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।